दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। राम नाम जपते रहो जब लगी घट में प्राण, कबहु कदी नानाथ के भनक पड़ेगी का। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। बड़ा मन भावन पावन समय है। यजमान जी अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो तत्काल अपना आसन संभाले आकर के। और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस आओ मंच के नियमानुसार हम और आप सभी लोग मिलकर 2 बार भगवान के नाम का संकीर्तन करें, सीधे कथा से जोड़े। हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के राम जी हमारे। वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के राम जी हमारे हैं। जय हो।
महापुराण की। गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यही कथा सुनाते हैं। राजन, महाराज राजा दशरथ के जीवन में भगवान 4 अंशों में अवतरित हुए। लिखा है अंशन सहित लीन अवतारा, अंशन सहित लीन अवतारा। तो महाराज दशरथ जी ने क्या किया, अपने गुरु जी को बुलवाया। जब कोई अच्छा काम होता है, हमने देखा है अगर मुसीबत है तो गुरु जी का बताइए बहुत मुसीबत है, लेकिन जब सुख आता है तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो गुरु को याद रखें। चाहिए सुख दुख दोनों में। रामायण में क्या लिखा है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। जब गुरु के पास जाओ, जब तुम्हारा गुरु मिले, आपने जिसको गुरु बनाया हो, तो निज दुख और सुख सब गुरु को बताना चाहिए। सुख बताओ, दुख बताओ। तो राजा दशरथ जी अपने गुरु जी को बुलाए। गुरु जी आए और राजा दशरथ जी से कहते हैं, दशरथ जो कौशल्यानंदन है, कौशल्यानंदन, मैं इनका नाम राम रख रहा हूं। राम क्या है? सो सुख धाम। आप राम राम सुबह सुबह करना शुरू कर दो, 1 हफ्ते बाद बताना एक अलग सुख होगा। राम जी हमारे क्या हैं? सुख के धाम हैं, आनंद के समुंदर हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर ते त्रैलोक सुपासी। बहुत आसान मंत्र है, यूं ना कहूं तुमका लिखाई पढ़ाई पर है। सुबह स्नान ध्यान कर लिए, कोई गणना करने की जरूरत ना है। माला वाला लिमिटेड जाप है और बिना माला वाला अनलिमिटेड जाप है। आजकल मोबाइल रिचार्ज कौन सा पैक कराना आदमी पसंद करता है? अनलिमिटेड, जिमा कोई लिमिट ही ना हो। जब खाली हो, कुछ कर रहे हो, खाली बैठे हो, मन में चालू कर दो राम 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 राम। सामने वाले से बातचीत भी करते रहो, काम भी करते रहो। हम तो कई बार इस भजन को गाए हैं, राम लिखते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी श्री राम की। नाम लिखते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी श्री राम की। लिखते रहो, नाम जपते रहो, राम लिखते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी श्री राम की। नाम लिखते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी प्रभु राम की।
नाम जप करके तुलसी अमर हो गए, राम जप करके तुलसी अमर हो गए, राम लिख करके तुलसी मगन हो गए। राम लिख करके तुलसी मगन हो गए। इसलिए भैया हम ये नहीं कहते काम छोड़ के नाम जपो। खेती में मठेई चला रहे हो, अब मन में राम राम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी श्री राम की, काम करते रहो, राम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी प्रभु राम की। राम लिखते रहो, नाम जपते रहो, नाम करते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी श्री राम की। नाम जपते रहो, नाम करते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी प्रभु राम की। देखो भजन, भजन का मतलब क्या है? जिसने भजन को समझ लिया, भजन हमारी कथा से केवल उन्हीं को दिक्कत होती है जो आज तक ठीक ठाक कथा ना सुनी है। ये हमारा बाल्यकाल से स्वभाव है, यहाँ कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है। भजन वही सुनाऊंगा जिसमें कोई आपको ज्ञान मिले। अब कितना बढ़िया भजन है, राम लिखते रहो, लड़का पोती पोतनी जनो रद्दी कापी होती हैं, एक कापी में कम से कम 10 पन्ना ये फालतू छोड़ दे, तुम चेक कर लियो, वही पन्ना तुम निकाल लो, वही कूड़म फिगर गए। और कोई टूट फूट पिन कलम मिल जाए, और जैसे मौका मिले उन पन्नन पर राम राम लिखो शुरू करो, राम राम 5 बार लिखो, 11 बार लिखो, एक पन्ना लिखो। तो जाप में अगर मन नहीं लगता है तो राम नाम लिखने से आपका भजन पक्का वाला हो जाएगा। लिखोगे जब ही जब शब्द अंदर आएगा, और जब अंदर शब्द आ जाएगा महाराज तो तुम्हारा जाप पक्का वाला हो जाएगा। काम करते रहो, जो काम कर रहे हो काम करते रहो, और राम राम मनमा जपते रहो। लेकिन हम देखे हैं काम के समय लोग मोबाइल चला के धर लेते, कहीं कामों करती जाए, हमारा टाइमों पास हो जाए। अरे समय को बर्बाद ना करो, समय बहुत कीमती है। काम करते रहो, अब मनमा राम 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 राम, मनमा चल रहा राम राम, उठाऊ ना चलाओ। कोई दिखावा नहीं करना है कि हम राम नाम जाप कर रहे हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी श्री राम की। हमारे अनुराग भैया को देखो, महोली में दुकान भी देखते हैं, और जब कथा का टाइम होता है तो भगवान की कथा भी सुनते हैं। साउंड सिस्टम तो एक बिजनेस है, लेकिन यह बहाने कानम राम नाम पढ़ते हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, तुमको भक्ति मिलेगी प्रभु राम की। बंधुओं, अपने गुरु जी को बुलाया और गुरु जी ने नाम रखा राम। राम राम नाम कितने अक्षर हैं? 2 अक्षर। गुरु जी ने अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया, ध्यान देने वाली बात है। अंक घटाया नहीं, बड़का लड़का के नाम में 2 अक्षर राम, और गुरु जी ने आज बता दिया इनकी पत्नी के नाम में 2 अक्षर हुई हैं। तो राम जी की पत्नी का नाम था भैया सीता, 2 अक्षर। दूसरे वाले बच्चे का क्या नाम रखा? भरत। भरत नाम में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर। 3 अक्षर। अंक घटाया नहीं, अंक बढ़ाया। और गुरु जी ने आज बता दिया इनकी पत्नी के नाम में 3 अक्षर होंगे। भरत जी की पत्नी का नाम था मांडवी,
आज गुरुजी ने नाम रखा, आज भविष्य बता दिया। तीसरे वाले बच्चे का नाम रखते हैं लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने लक्ष्मण नाम रखा। लक्ष्मण, लक्ष्मण नामक कितने अक्षर हैं? 3.5 अक्षर। लक्ष्मण जी की पत्नी का भैया क्या नाम था? उर्मिला। 3.5 अक्षर। आज गुरु जी ने नामाकरण किया है और आज ही भविष्य बता दिया। चौथे वाले बच्चे का क्या नाम रखा है? जो भी लाइव प्रसारण कार्यक्रम देख रहे हैं उनको मैं एक सूचना दे दूं, ये हमारी जन्मभूमि से मात्र 3 किलोमीटर, मुश्किल तो सीधे सीधा अगर देखो तो 3 किलोमीटर के अंतर्गत है। हम तो कहते हैं, लोग कहते गांव जोगी आने गांव सिद्धि। हम जब गांव में रहते थे तो 5 भाग होते अपने गांव वाचन। हम 5 भाग होते हमने अपनी जन्मभूमि में बाचा है, सुनाया है। तो ऐसा ना है जौन जोगी है वो गांवों में सिद्धि है, आने गांव में सिद्धि। आने गांव तो वही सिद्धि है जिनका कोई जानते ना है। गांव चाहे बरसी में काटिन हो, चाहे गन्ना काटिन हो, चाहे पतौरा काटिन हो, तो उनके लिए तो चौपाई लागू है। लेकिन जो कर्मशील व्यक्ति है वो गांवों में सिद्धि, बहरव सिद्धि। 90% कार्यक्रम हमारे सीतापुर जिला के होते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कथा सुनाने आते हैं। ये तो वो गांव है जहां 10 से 12 साल की अवस्था से जुड़ा हुआ हूँ। वही लगाव, वही प्रेम, वही समर्पण लोगों का है और हम भी वही हैं। भुसुंडी जी तो गुरु जी ने नाम रख दिया, लेकिन हमारा जो स्कूल का नाम पंडित विद्या प्रकाश शुक्ल, हमने अपने बैनर में कोई परिवर्तन नहीं कराया है। इना ये नाम चालू हो गया तो वो वाला नाम छुपा दे। तो चौथे वाले बच्चे का नाम रखा शत्रुघ्न। शत्रुघ्न नाम कितने अक्षर है? 4.5 अक्षर। शत्रुघ्न की पत्नी के भैया नाम में 4.5 अक्षर रहा है। श्रुत कीर्ति। अब राजा दशरथ जी एक थारम हीरा पन्ना जवाहर सोना चांदी सब भर के लाए और गुरु जी का भेंट कर रहे दक्षिणा। गुरु भगवान लो। गुरु जी ने क्या किया? राम जी के ऊपर उतार कर सब वहीं पर बांट दिया। चौपाई क्या लिखी है? सर्वसिदान दीन सब काहू, जेहि पावारा खान। सोने का दान, सर्वस। देखो जीवन में दान सब करे चाहिए। हाँ, सर्वस दान, सोने का दान, चांदी का दान, जमीन का दान, गाड़ी घोड़ का दान। भैया जो यहाँ करोगे वही वहाँ पाओगे। तुम जब टीवी पर देखो तो बड़ा अरे हाय वही गाड़ी दीन, पिछले जन्म में उन्होंने किया तो इस जन्म में पाए, और इस जन्म में कर रहे तो अगले जन्म में पाएंगे, इस जन्म में भी पाएंगे। दान किए ना धन घटत जो सहाय रघुवीर। भैया कभी दान करने से धन नहीं घटता है। एक बात और है, जब जौन चीज ज्यादा दिन धरी रहा तो हिम्मत दीमक लग जाते हैं। जैसे ज्यादा दिन हो जाए तुम दान पुण्य ना करो तो ये धन जान दो कहाँ कहाँ जाए लगी। लक्ष्मी के सुत 4 हैं, धर्म अग्नि नृप चोर,
और जेठे सुत माने नहीं तो तीन करत भड़फोर। लक्ष्मी जी के 4 लड़का हैं, अग्नि, राजा और चोर। या तो आग में जल जाता है या तो चोर ले जाता है, आला वाले, भाला वाले, काला वाले। इसलिए संपर्क बनाए रखो माला वाले। माला वाले ने हमका ना समझो, ये जो पगड़ी वाले बैठे हैं, ये राधा रानी मंच पर विराजमान है, शालिक राम भगवान विराजमान है, खाटू श्याम बाबा विराजमान है। ये सब करने से धन की शुद्धि होती है। धन की शुद्धि, जैसे पानी को फिल्टर करने के लिए लोग आरओ लगवाते हैं, एक्वागार्ड, कहीं ये फिल्टर वाला पानी है। इसी तरीके से समय समय पर अगर अपने धन का कुछ अंश परमार्थ में लगाते रहोगे, धर्मार्थ में लगाते रहोगे, तो धन की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए समय समय पर हमारे श्यामलाल अपने ग्राम भकुरा की शुद्धि करावे के लिए स्वयंवर ठान देते हैं, मुड़ने के बहाने, मरचटने के बहाने। और एक बात सुनो, हम जब जब आई तब तब इनके लड़के को ब्याह होता ही होते हैं। अब ऐसा ही कुछ हो ही, वरना तय अब क्यों बिल्कुल ही पक्का ही है, समझ लो। लेकिन पिछली वाली दक्षिणा भाई लेना है कायदे से। हाँ, श्यामलाल सोच रहे कहता पंडित जी भूल ही गए हो। हम कहा भूले वाले, 1988 कथावाचक है ना। बोलो भक्ता और भगवान की जयकारा जोर से लगाओ। जैसे इनके लड़कों को तय हुई, तैसे तुम्हारे लड़कों को तय हुई जी है। बोलो भक्ता और भगवान की। हाँ, बीच बीच में जयकारा लगाते रहो, कथा बड़ी सुंदर चल रही है। तो गुरु जी को दक्षिणा दिया और गुरु जी ने सब उतार करके वहीं पर बांट दिया। तो क्या है, चौपाई क्या लिखी रामायणम। एक बार हम रामायणम आए हैं, याद है हमका। ये है मंदिर है, तो रामायण बैठ रहा है। हमारे गुरुदेव भगवान बाबा सुरजू सिंह जी, अयोध्या दास, सबे पूरा रामायण का मंडल था। छोटे थे, कक्षा 5 या 6 में रहे होंगे। तब बोले थे चलो भकुरम रामायण है। यहीं पर मंडप बना था, इतना हमको याद है। एक बार रामायण में भी आया हूं। रामायण में लिखा है, सर्वसितानी दीन सब काहू, यही पावारा खा नहीं काहू, जय पावारा खा नहीं काहू। एक बार जननी आनेवाए, एक बार जननी आनेवाए, करी सिंगार पलना बहुराए, करी सिंगार पलना बहुराए। तीनों रानियां बड़ी प्रसन्न रहती हैं। नामाकरण हुआ, जाति कर्ण संस्कार हुआ, और जिसके अवसर पर यह कथा हो रही है, का लिखा पढ़े में नाव है चूड़ाकरण। अपने गांव घर की भाषा मुड़ना कहते, मुंडन कहते। चूड़ाकरण की न गुरु जाई, चित्रण पुनि दक्षिणा बहु पाई। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू,
कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। धीरे धीरे चारों बच्चे बड़े होते हैं भैया, इनका यज्ञोपवीत संस्कार। फिर यहां पर एक नई बात मिल रही है। समाज में लोगों ने ये दिमाग लगा रखा जनेऊ खाली ब्राह्मण ही पहनने को अधिकारी है। जनेऊ हर वर्ण का होता है। पंडितों जी पहन सकत, मौर्य जी पहन सकत, यादव जी पहन सकत, गौतमो जी पहन सकत, ऐसा ना है। तुमका सबका भटकाए दिन का है। महापुरुषों को मानो, हम ये नहीं कहते ना मानो, लेकिन भगवान से कोई बचा नहीं है। ये जो तुम्हारा दिमाग भटकाया जा रहा है, ये भटको ना। महापुरुषों को मानो, हम भी मानते अपने अपने महापुरुषों को, लेकिन वेद पुराण शास्त्र इनसे अगर दूरी बनाओगे तो तुम्हारे बच्चों में जो संस्कार आने हैं वो नहीं आ पाएंगे। जनेऊ, जनेऊ की फांस होती है, ब्रह्म फांस, रुद्र फांस, शूद्र फांस, और जनेऊ को नियम सबका एक ही है। दिशा मैदान जाओगे कान पर चढ़ाना पड़ेगा। जनेऊ अगर पहने हो तो तुम बोल ही नहीं सकते हो दिशा मैदान के समय। इसमें वैज्ञानिक रिसर्च है, क्यों नहीं बोलना चाहिए। जब तुम दिशा मैदान के समय बोलोगे तो गंदी वायु तुम्हारे नाक के द्वारा तुम्हारी खपड़ी में गई है, और जब गंदी वायु जाएगी तुम्हारे नाक के द्वारा दिमागम, तो तुम्हारा दिमाग बढ़िया होगा कि खराब होगा। जैसी वायु जाएगी वैसे ही तुम्हारा दिमाग होगा। इसलिए हमारे पुरातन के समय में जनेऊ पहनने वाले दिशा मैदान के समय में बोलना तो बोलना भैया, लार घूंटब वर्जित है, लार घुटना वर्जित है, बिना कुल्ला किए हुए। जनेऊ सबके लिए है। जनेऊ का धारण अगर करते हो तो तुम्हारे जीवन की दिनचर्या बहुत अलग होगी। तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, राम जी किस परिवार में पैदा हुए हैं? क्षत्रिय वंशम, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, रकुल वंश में पैदा हुए हैं। तो भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने ओ गुरु पितु माता। जनेऊ पहनाने का गुरु का अधिकार है, पिता का अधिकार है। अब गुरु और पिता ना है तो अम्मा जनेऊ तुम्हारे कर सकती हैं। दीन जनेऊ चौपाई अलग अलग पढ़ाओ, गुरु पितु माता, मतलब ये तीन लोगों का जनेऊ करे को अधिकार है। पहला अधिकार गुरु को है। इसीलिए जब बच्चा कोई गुरुकुल में वेद पढ़ने जाता है तो वहां गुरुजी सबसे पहले खोपड़ी घुटवावत, खोपड़ी। जौन जौन ज्यादा फैशन करें उनके जुआ बहुत है। इसीलिए गुरुकुल जो शिष्य रूप में बच्चे होते हैं, संत महापुरुष लोग, इसलिए उनका महीना में एक बार टकला घुटवाए देते। धर्म प्रिय सज्जनों, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और उधर विश्वामित्र का आगमन हो गया। मुनि आगमन सुने उज्ज्वल आजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। विश्वामित्र महाराज का आगमन हुआ। ब्राह्मण समाज को लेकर के राजा दशरथ मिलने गए। कहो महाराज कैसे आगमन हुआ है? विश्वामित्र ने कहा, राजन असुर समूह है सतावहि मोही, राम सिया राम। असुर
असुर समूह सतावई मोही, असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो नप तोही, मैं जाचन आयो नप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम सिया राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, राम सिया राम। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधे में हो बसनाथा, राम सिया राम। निश्चर अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा। राजा दशरथ ने कहा महाराज इनको ना मांगो, अभी बहुत छोटे छोटे हैं, अभी कभी घर के बाहर नहीं निकले हैं, इनको बिल्कुल कोई ज्ञान नहीं है। लखन राम मुनिवरिये हमारे न मांगो, मेरे प्राण प्यारे दुलारे न मांगो, मेरे प्राण प्यारे दुलारे न मांगो। राम मुनिवरिये हमारे न मांगो, लखन राम मुनिवरिये हमारे न मांगो, मेरे प्राण प्यारे दुलारे न मांगो, प्राण प्यारे दुलारे न मांगो। प्यारे दुलारे न मांगो। महाराज इनको मत मांगो, सारे बच्चे हमको प्राणों के समान प्रिय हैं। सब सुत प्रिय मोही प्राणी की नाई। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई। राम देती नहीं बनही गोसाई।
राम देते नहीं। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, राम देती नहीं बनही गोसाई। वशिष्ठ जी ने फटकार लगाई, दशरथ वाह, हमें नहीं पता था कि इतनी जल्दी तुम्हारी बुद्धि खराब हो जाएगी। इन्हीं साधु महात्माओं के बदौलत तुम्हारे 4 पुत्र हुए हैं। इसी यज्ञ के बदौलत तुम्हारे 4 पुत्र हुए हैं। और आज हाय तुम यज्ञ के लिए इनकार कर रहे हो। दशरथ जी, जब ऐसी किसी की बुद्धि होती है तो समझ जाओ इसका विनाश होने वाला है। ऐसी फटकार लगाई। राजा दशरथ हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लगे, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम वास्तविक मोह में पड़ गए थे, हम अपना कर्तव्य अपना धर्म भूल गए थे। जाओ राम लक्ष्मण, तुम्हें गुरु जी के साथ में जाना है, इनकी यज्ञ की व्यवस्था देखना है। राम जी लखनलाल जी अपनी माताओं को प्रणाम करके, पिताजी को प्रणाम करके चल दिए विश्वामित्र के साथ। आगे जंगल में एक भैया बहुत मोटी ताजी राक्षसी, जी का नाम रहा है ताड़ुका, बहुत मोटी, बहुत, इतना उसका हल्ला था एरिया में। यहाँ निकर पड़े तो कहा हाय चाची आ रही, चाची ताड़ुका चाची, ताड़ुका चाची। दूर से ललकार लगाइए, बाबा भाग जाओ, आगे मत आना वरना खा डालूंगी इन बच्चों को, तुमको भी खा डालूंगी। राम जी ने एक बाण मारा, ताड़ुका मर गई। ताड़ुका मर गई। भगवान राम गुरु जी की कुटिया पर पहुंचे और उधर जंगल में पता चला ताड़ुका चाची मरी गई, ताड़ुका चाची मरी गई। 2 राक्षस ताड़ुका चाची चरपैया पर लादे चले आवे, कहे हाय चाची मर गई। मारीच ने कहा किसने मारा, किसने मारा, किसने मारा चाची को, जल्दी बताओ किसने मारा। तो 2 राक्षस बोले मारीच, बाबा विश्वामित्र के साथ हम 2 लड़का आए हैं, उन्होंने चाची को मार डाला। अच्छा चलो बाबा जी का उठा के जिंदा हवन कुंडम डाल दो। उधर यज्ञ शुरू हो गई थी बाबा जी की। होम करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। करने लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी।
मारीच निशाचर क्रोही लई सहाय धावा मुनि द्रोही बिन फल बार राम के ही मारा सत जो जनेगा सागर पारा सत जो सुबाहु भैया यज्ञ के चारों तरफ हल्ला बोलने लगे हल्ला। सुबाहु का वध तो भैया लखनलाल जी ने कर दिया। अब मारीच को राम जी ने बिना भाली का बाण मारा। सत जो जनेगा सागर पारा 7 योजन दूरी पर जो मारीच का था स्थान वहां जाकर के गिरा और उसी दिन से मारीच भगवान का भगत हो गया। गुरु जी की यज्ञ पूरी होती है और दूसरी यज्ञ की सूचना आ गई। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। ठानी है स्वयंवरी की तैयारी है। जनक ने ठानी है स्वयंवरी की तैयारी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी है। जनक ने ठान ठानी है स्वयंवर की तैयारी। विश्वामित्र ने कहा हे राम, जनकपुर से सूचना आई है वहां स्वयंवर हो रहा है। अब बताओ तुम अपने घर जाओगे कि हमारे साथ में चलोगे? राम जी ने कहा गुरु जी, घर तो जिंदगी भर रहना है लेकिन गुरु का साथ कभी कभी मिलता है, इसलिए जब कभी गुरु आवे तो ज्यादा समय गुरु के पास बिताओ, ज्यादा गुरु के पास बैठो। जब गुरु के पास बैठोगे तभी तो कुछ पाओगे। दोनों भैया गुरु जी के साथ चल दिए। कहां? जनकपुर के लिए।
आगे एक पत्थर की शिला पड़ी हुई है कथा प्रेमियों। राम जी ने पूछा गुरुजी ये पत्थर की शिला कैसी है? तो गुरुजी ने कहा राघव, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। राम उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। हे राम, ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है। श्राप के कारण इनको पत्थर की शिला होना पड़ा। राम, अगर तुम्हारे चरणों की रज इनको मिल जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। हे राम, तुम्हारे चरणों की थोड़ी सी रज गर मिल जाए। थोड़ी सी रजगर मिल जाए। थोड़ी सी रजगर मिल जाए। सच कहता हूँ हे राघव जी, उद्धार इसका हो जाए। सारी कथा विश्वामित्र ने बताया। राम, एक बार की बात है, देवताओं का राजा इंद्र सभा लगाता है और कहता है भाई देवताओं एक बात बताओ, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? बाकी तो देवता जानते थे इसकी कैसी नियत है, लेकिन चंद्रमा बोल पड़े, अरे सुरपति हम बतावें, गौतम ऋषि की नारी अहिल्या से सुंदर कोई तीनों लोकों में स्त्री नहीं है। अच्छा, तो कब कहां जाते हैं गौतम ऋषि? चंद्रमा ने यह भी बता दिया, गौतम ऋषि का सदा का नियम है, वो जाते हैं गंगा सवेरे सवेरे। वो सुबह सुबह गंगा स्नान के लिए जाते हैं। कितने बजे जाते हैं? बोले 4 बजे जाते हैं। ये चंद्रमा समय का ज्ञान कैसे होता है? का मुर्गा ठीक 4 ही बजे बोलता है। इंद्र ने कहा सुनो, तो तुम मुर्गा बनो। गलत व्यक्ति का साथ दोगे तो मुर्गा ही बनना पड़ेगा। पहले के समय में स्कूल में लड़का की सबसे बड़ी सजा मुर्गा ही बने वाली दी जाते रहे। जय जय मुर्गा बने हुए अपने जमाना में उनका अपने जमाने के सीन एकदम नाच गए। हाँ, एक बार हम हूं बनी रहन मुर्गा। इंद्र ने कहा मुर्गा बन करके जाओ मेरे चंदा मामा, छलन में आऊंगा। चंद्रमा मुर्गा बन करके चला। गौतम ऋषि की कुटिया के बाहर कुकुरों को आधी रात को बोलने लगा। गौतम ऋषि ने उठाया कमंडल, अरे आज तो बहुत जल्दी सवेरा हो गया, पता ही नहीं चला रात कब बीत गई। लेकिन आधी रात थी,
वो मुर्गा की बोली सुनकर के उठे, जैसे गंगा जी में कमंडल डुबोया, गंगा जी ने कहा कौन? रात के 12 बजे गंगा की लहर रुक जाती है पापी। गौतम ने कहा मां 12 बजा है, हम तो मुर्गा की बोली सुनकर के आए हैं। अरे गौतम, वो मुर्गा कोई और नहीं, वो मुर्गा चंद्रमा है। ये सारा खेल सुरपति का रचाया हुआ है, जल्दी जाओ। गौतम ऋषि अपने घर पर आए, कुटिया पर। अहिल्या जी स्वामी। गौतम ऋषि ने कहा कुटिया में कौन है? अहिल्या ने कहा स्वामी रात की 12 बजे कौन हो सकता है? बड़ी जोर मुस्कुराएगा। अहिल्या तुमका 12 बजे ज्ञान कहां से हुआ? हम तो 4 बजे वाली आवाज सुन के गए थे। इसका मतलब पक्का सुरपति हमारे घर में है। अहिल्या रोने लगी, स्वामी ये तुम्हारा वेश बना करके आया था। गौतम ने कहा फिर? जिस औरत को अपने आदमी पर विश्वास नहीं, वही औरत धोखा खाती है। सोच लो। अहिल्या को सोचना चाहिए था कि मेरा पति अगर गंगा स्नान करने गया है तो बिना स्नान करे वापस नहीं आएगा। और इंद्र ने क्या कहा? अरे अहिल्या, जैसे हम घाट पर पहुंचे तुम्हारी याद आ गई, कमंडलम हुए धैर्य आए, हमने सोचा थोड़ा भोग विलास कर ले। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या तुमको पूरी जिंदगी बीत गई। हमारी माताएं बहनें कभी कभी कह देती हमते ज्यादा उड़ो ना। ई डायलॉग तुम्हार पक्का है। ई डायलॉग दुनिया में दुए लोग बोल सकत, या तो अम्मा या तो बच्चन की अम्मा। तीसरा ना यो डायलॉग बोल सकत, क्योंकि ये बात तुम्हारे दम है। हमते ज्यादा ना उड़ो, तुम्हारी एक एक सांस से हम परिचित हैं। तुम तो बाजार करके आए हो, घर राटा मारी के सोए गए हो। ये तुम्हारे नाक में हाथ लगा के देखती, हमका लगा दिन के बुखार हुआ है। बड़ी गरम गरम हवा निकल रही। अरे बहुत कलहा रहे हैं। कहा तो रंतन ने कौरी तेल गरम करके तुम्हारे टिपुआ पर ठोक दे। हाँ, ये हकदार है कहने की। गौतम ऋषि ने कहा अहिल्या तुमको तो ये मानना चाहिए था कि हमारे पति संत हैं, अब वो गंगा स्नान करने गए हैं तो गंगा स्नान ही करके आएंगे, और तुम इंद्र की बातों में आ गई। गिरी जो नजर से अभागिन वही है, जो नजर से अभागिन वही है, जो नजर से अभागिन वही है। पिया जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है। गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है। जिसको चाहे, पिया जिसको चाहे, सुहागन वही है। गिरी जो नजर से अभागन वही है, गिरी जो नजर से अभागन वही है। कोई भगवान बढ़ के पति से नहीं, कोई भगवान बढ़ के
जाति से नहीं। ये सही कामना है सती के लिए, ये सही कामना है सती के लिए। दिल से योग साधे, दिल से योग साधे जोगन वही है, या जिसको चाहे सुहागन वही है, या जिसको चाहे सुहागन वही है। गिरी जो नजर से अभागन वही। ए अहिल्या, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं, तुझे अपने रूप पर घमंड है ना, जा तेरा ये रूप पत्थर का हो जाए, तू पत्थर की शिला हो जाए। अहिल्या पत्थर की शिला हो गई, इंद्र को श्राप दिया। अच्छा, तो बहुत पर स्त्रियों का छल करता है ना, जा तेरे पूरे शरीर में भगई भग हो जाए। इंद्र तो वहां से भागा। देवी भागवत में इसका प्रकरण आया है, ना जाने कितने महीना जमीन के अंदर रहा। हाय दादा, समाज में कौन मुंह लेके जाई, क्या सब कहेंगे, पूरे शरीर में भगई भाग। तब इसने आदि शक्ति अम्बा परम्बा दुर्गा जी की आराधना की, देवी भागवत सुनी, तब ये उस दोष से छुटकारा पाया। चंद्रमा से कहा है, चंद्रमा तुम्हारा प्रमोशन कर दे हम। हाँ, बहुत चमचागिरी करता है, जा आज से चंद्रमा तू कलंकी हो जा। चंद्रमा ने कहा कल्याण कब होगा। गौतम को दया आई, कहा जब त्रेता में रामा अवतार होगा, भगवान राम तुम्हारा नाम अपने नाम में जोड़ेंगे, इसलिए हुए रामचंद्र। और एक प्रमाण मिलता है चंद्रमा का, जब शंकर जी ने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया तब इसका कलंक दूर हुआ। अपनी बेटी को भी श्राप दे दिया, अंजनी को। अंजनी, तुम अपनी मां का अभद्र व्यवहार देखती रही पापिनी, जा तेरे कुआरेपन में बच्चा पैदा हो। अंजनी रोने लगी, पिता रात की 12 बजे थे, कहां जाती। समाज वाले तब भी तो उंगली उठाते, हमें तुम भस्म कर देते, लेकिन संतान का श्राप ना देते। वो दुनिया में क्या मुंह दिखाएगी जो कुआरेपन में बच्चा पैदा हो। गौतम ने कहा ठीक है, जाओ, भगवान राम का परम भक्त होगा, दुनिया में पूजा जाएगा। अहिल्या ने कहा स्वामी मेरा कब कल्याण होगा। कहा जब त्रेता में रामा अवतार होगा, चरणों की धूली लगाएंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। बड़ा सुंदर भजन है इस जगह का, जिनको आता है वो गाना, नहीं जिनको आता बाद में मोबाइल पर सुनना। हा? राघव तेरे चरणों की गरी धूली जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गरी धूली जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की। राघव तेरे चरणों की गरी धूली जो मिल जाए, राघव तेरे चरणों की गरी धूली जो मिल जाए, सच कह
कहता हूँ राघव, सच कहता हूँ राघव, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ राघव, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, पूजा में नहीं लगता, ये मन बड़ा चंचल है, पूजा में नहीं लगता, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है, जितना इसे समझाओ उतना ही मचलता है, तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितने सितम करूं, चाहे जितने सितम करो, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, राघव तेरे चरणों की। सुनता हूँ तेरी रहमती, दिन रात बरसती है, तेरी रहमतें दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो गिर जाए, तकदीर बदल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, तकदीर बदल जाए, राघव तेरे चरणों की।
मन में बसी है कि तमन्ना है। राघव मेरे जीवन में बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, हो तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। तुम सामने हो मेरे प्राण निकल जाए। राघव मेरे चरणों की गौतम नारी श्राप बस। आज विश्वामित्र ने भैया वही सब कथा बताई। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करो रघुवीर। हे राम, चरणों की धूल अगर इसको मिल जाए, भगवान ने जैसे चरण की धूल लगाया, कथा प्रेमियों अहिल्या सुंदर भेष में हो गई और जय जयकार करते हुए अपने लोक को प्रस्थान करती है। भगवान ने आज अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण विश्वामित्र गंगा मैया में मार्जन करके जनकपुर की ओर पहुंचे। नगर के बाहर डेरा लगा दिया। शाम का समय होने वाला था। विश्वामित्र ने कहा, राम लक्ष्मण, हमारे पूजन के लिए फूल ले आओ जाकर। दोनों भैया गुरु जी की आज्ञा पा करके फूल लेने के लिए चले। बगीचा के पास में पहुंचे, माली ने अंदर जाने नहीं दिया। राम जी ने कहा, भैया हम अपने गुरु जी की पूजन के लिए फूल लेने आए हैं। माली ने कहा, हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुने हैं। तुम्हारे पैरन में इतना जादू है कि उनकी धूल लगे एक पत्थर की शिला स्त्री बन गए। बनी जाई मेहरिया तो का करीबा, जरिया जरिया यह है जरिया। देखो सरकार, पहली बात तो बुढ़ापा चल रहा है। अब भैया बुढ़ापा बहुत कठिन होता है, बहुत। बुढ़ापा की दशा, अब बूढ़े बैल की इज्जत बराबर है। एक कवि ने बड़ा अच्छा भाव दिया है, सींग घिसे और खुर घिसे, जब देही काम न दे, और ऐसे बूढ़े बैल का कौन खरी भूस दे। बैल की कब तक इज्जत होती है? जब तक वो डल्लप महिया
20-22 कुंटल गन्ना खींचे वाला है। जब बैल मिलाहर हो जाते हैं, जुअरी ना उठाए पावत, तब भैंसिया के छड़ाइल भूसा दिया जाते। यहाँ एक गति है, घर में वृद्ध की सबकी ना है, लेकिन 90% तो यहाँ हालत है। जब कोई काम के ना यह ना कहूँ तीर्थे बर तो चले जाए, घर हम परे रहते हर समय। पोती पोता बहुरिया कहती पापा जाओ महीना 2 महीना का हरिद्वार चले जाओ। ऐसे बूढ़े बैल का कौन खरी भूस दे, सींग घिसे खुर घिसे दे ही काम न दे। ऐसे बूढ़े बैल का कौन खरी भूस दे। अगर आपने बुढ़ापा में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाए के लिए मजबूर कर रहे हो, तो 10वां 13वीं वर्षी सब बेकार कर दो। कुछ ना करो। हाय जिंदा में एक रोटी अपने घर की ना दे पाए हो, माताई बाप टुकुर टुकुर देख रहे, तुम कमरे में बैठ के चाय पी ले। तो भगवान भला करे। बड़ा सुंदर भाव दिया है। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। मन की कोठरिया साफ नहीं, मन की कोठरिया साफ नहीं, अब गंगा नहाए का होई फिर गंगा नहाए का होई अब गंगा नहाए। मन की कोठरिया साफ नहीं, गंगा नहाए का होई। मन की कोठरिया साफ नहीं, मन की कोठरिया साफ नहीं, फिर गंगा नहाए का होई फिर गंगा नहाए का होई अब गंगा नहाए। जिंदम पसुरी तोड़ चुके हो, मर पिंडा पर आए का होई। कपट का पिंजड़ा पाप का हैंडल, कपट का पिंजड़ा पाप का हैंडल। एक्सीडेंट हुई जावे जब तो हारन बजाए का होई फिर हारन बजावे का होई अब हारन बजावे का होई फिर हारन बजाए का होई फिर हारन बजावे का होई। एक्सीडेंट जब हुई जाई, फिर हारन बजाए का होई फिर हारन बजावे का होई फिर हारन बजावे। जिंदम पसुरी तोड़ चुके हो, मरे पिंडा पराए का होई। मन की कोठरिया साफ नहीं, तो गंगा नहाए का होई। जियत न दीन है कौरा, मरे उठावत चौरा। शाम का हंडी जलावे जाते और जिंदाम हाय बप्पा छपरा थरे मसनम सड़के मरी गए। चिल्लात रहे तन डिपिंडाल दे दे, बहुरिया गेट ना खोलिस। जिंदम पसुरी तोड़ चुके हो, मरे पिंडा पराए का होई। मरे पिंडा पराए का होई। कपट का पिंजड़ा पाप का हैंडल, फिर साबुन लगाए का होई। मन की कोठरिया साफ नहीं है। ये जो मन की कोठरिया है कमरा, इका साफ सुथरा रखो। जिस भजन में राम का नाम न हो। हम शाम को उधर खड़े थे गाड़ी तरफ,
कहीं गाना बजा, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा। हम कहना आ रहे पुराण ददुआ। हमारी भागवत में ऑपरेटर के अगर औकात हो टॉपिक गाना बजा दे, तुरंत घर मालिक से कहूंगा साउंड हटाओ। धर्म के काम में भगवान के काम, जिस गाने में राम का नाम न हो उस गाने को गाना ना चाहिए। जिंदम पसुरी तोरी चुके मरे पिंडा परवाए का होई फिर बामन खवाए, का होई फिर तेरही खवाए, का होई फिर बरसी खवाए। जिंदा में एक एक रोटी की तरसाए दियो, मरे के बाद में तुम दिखावा कर रहे हो। जिंदा ये देवता है, देवता इनकी खूब सेवा करो। बहन बेटियों, हमारी कथा का मतलब बहुत अलग रहता है। हम जमीनी कथावाचक हैं, जमीनी कथावाचक। जैसा करोगी, अगर तुम अपने सास ससुर को रोटी ना दियो तो तुम्हारी बहुरिया टूटी खटिया तना निकारी बाहर करे हैं। बूढ़ा हम बगिया तरफ छप्पर डरवाए दो, जहां देखो तहां थूक थूक बतासा बनावा करती है। या करम भूमि है, करम भूमि। घर ही में मंदिर बनईबा, अंत कहूं काहे कजईबा। सासु मोरी गौरा, ससुर महादेवा। लखीमपुर में हमारी कथा चले संकटा देवी मंदिर पर। हम लोग धर्मादा में जब सम 35 साल हो रहा है। परमानेंट हमारा वही एक अड्डा है। कमेटी हर साल का गुरुजी अब वीआईपी होटल में व्यवस्था कर दे। हमने कहा ना, बुद्धि खराब हो जाएगी। हम जहां 35 साल से आ रहे हैं हम हुए रुकेंगे। एक हमारे मिलने वाले आए, उनकी लड़की कहना अंकल जी कुछ हमारा भाग्य पल देख के बता दो। हम कहने बिटिया हम तो खाली कथा वाचक हन, कोई ज्योतिषी से मिलो। और तनिक पापा उनके मसाला थूक के चलेगी तो कहा कहते पंडित जी यो बताओ हमारे जहाँ ब्याह हुई सास तो नहीं हुई है। हम कहना हाय दादा, या जी घर जाई वही घर का तारी दे ददुआ। आप बताओ सास तो इतनी नफरत। सासु मोरी गौरा, ससुर महादेवा। पति का विष्णु मनईबा, अंत कहूं काहे कजईबा। उसे एक बात है, पूजा पाठ व्रतमा आपति आगे हम पुरुष नाए हन ना। इतना पंडाल भरा है, कोई ऐसा व्यक्ति हाथ उठा के बतावे कि हम अपनी पत्नी के ताई व्रत रहते हैं। देखो झूठी ना हाथ उठाए दियो। सोचो वीडियो कैसेट पर आ जाए, हम भगवान देख रहे। लेकिन यही जत्ती बैठी हैं 100% हाथ उठाए जाए कि तुम्हारी तय साल में 2 बार बरती रही थे। करवा चौथ अब बरसाइत है। बरगद वाली पूजा है। डिपिंडाल टेबलेट ना ली बहुत, लेकिन बरगद को डंठल ली जाती घट तेरे। क्यों? पति की उम्र बढ़े के लिए। लेकिन एक बात सुनो, हम कहीं कहीं देखे न बरगद पूज की आई और आदमी तो कहते यो ना उठा के गिलास पानी पिया दो हमका। बट पूजई पति से रूठी फिरई बट पूजई। सूतल पेट हाथ न भेट। बरगद कहिया सूतल पेट और हाथ न भेट। और पति से अपने अकड़ी परी बट पूजे। बट पूजे पति से। एक जगह हम यज्ञ में गए और सत्यवान सावित्री कथा सुना है। यज्ञों में भागवत के अतिरिक्त सुनाता हूं। तो
लड़का अपनी पत्नी ने कहा था हम बाहर वाले कमरे में रुके ना ए सुनते हो ना है आज भुसंडी महाराज कथा बहुत नीक सुनाई। कहने कहा अरे कहनी वह सवित्रिया सत्यवान के जमरात छोड़ाए लाई। अरे कहनी जाओ हमका सावित्री कमन करते हो क्या बात, करते हो क्या बात, तनिक तुम मानो हमारी बात, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, तनिक तुम मरी कहीं देखो, तनिक तुम मरी कहीं देखो, तनिक तुम मरी कहीं देखो, हाय छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, मानो हमारी बात तेवारी तुम मरी कहीं देखो, तेवारी तुम मरी कहीं देखो, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, मानो हमारी बात तनिक तुम मरी कहीं देखो, तनिक तुम मरी कहीं देखो, तेवारी तुम मरी कहीं देखो, तनिक तुम मरी कहीं देखो, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से। कहने कहा सावित्री की बात कर तुम मरा उताओ भैया। कथा सुनने से और जब तक जीवन में लागू ना करी हो तब तक कोई प्रभाव ना है। तनिक तुम मरी कहीं देखो, छुड़ा लाऊंगी यमराजा से, तनिक तो मरी कहीं देखो। कथा प्रेमियों प्रसंग चल रहा है क्या, जरिया जरिया या है जरिया, बनी जाई मेहरिया तो का करीबा। बुजुर्ग माली ने कहा हुजूर ई बुढ़ापम नौकरी कहाँ धरी, एक काम करो ई तुलसी की बिरवा की तुम पत्ती तोड़ो। भगवान राम तुलसी का दल उतारे कुछ नहीं हुआ। माली ने कहा घूम लो बगियम। भगवान राम फूल तोड़ रहे थे, दोना में धर रहे थे, तब तक सीता जी आ गईं। ते ही अवसर सीता तहां आई और गिरजा पूजन जननी पठाई। और कुछ नाम दानवीर भक्तों के इस प्रकार हैं। 21 मुद्राएं छोटे लाल छोटे सिंह बकुरा से दान हुए हैं। 50 मुद्राएं शिव शरण सिंह जी के द्वारा बकुरा से दान हुए हैं। 21 मुद्राएं सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा दान हुआ है। 51 मुद्राएं ओम प्रकाश मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 21 मुद्राएं हेमनाथ राजवंशी कंचनपुर से दान हुआ है। 50 मुद्राएं श्यामलाल मौर्य बकुरा से दान हुआ है। 10 मुद्राएं शंभू मौर्य जी के द्वारा दान हुआ है। 11 मुद्राएं बाबूराम राजवंशी कंचनपुर से दान हुआ है। 50 मुद्राएं मुकेश राजवंशी जी के द्वारा बकुरा से दान हुआ है। 10 मुद्राएं नवनीत राजवंशी जी के द्वारा दान हुआ है। 10 मुद्राएं शिवा राजवंशी बकुरा से दान हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो भक्त और भगवान की जोर से जय बोलो। हम समझते हैं दिन में समय बहुत कम रहता है, सब कारोबार वाले हैं, धंधे वाले हैं, लेकिन हमारे यजमान की इच्छा थी कि ना ना महाराज जी 2 मीटिंग हो। हमने कहा हम 5 घंटा कथा सुनाते हैं, जहाँ एक ही टाइम होता है वहाँ 5 घंटा एक ही टाइम सुनाता हूँ। और ऐसे कहा है 2 घंटा दिन में 3 घंटा रात का, बस 15 मिनट कथा बची है। उसके बाद आरती होगी। गिरजा पूजन जननी पठाई। भगवान राम लताओं में छुप करके खड़े हो गए और लखन लाल जी से कहते लक्ष्मण जरा सामने देखो। तात जनक तन आया सोई, धनुष ये गिजे ही कारण हो। ये वही सीता हैं, देखो लेखा अधिकारी। दान चाहे जौन चढ़ावे, प्रसाद बुला की जरूर दिया करो। यो ना घर का व्यक्ति चढ़ावे तो कह दो वहां तो घर है के
कानून कानून है। हाँ, कोई भी पूजा चढ़ाया करे तो प्रसाद हमारे लेखाधिकारी से जरूर ले लिया करे। आज तक की छूट ये कानून शाम से लागू है। रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे आप लोग बोल रहे हो जैसे लगते करवा चौथ के व्रत चंद्रमा देख के उठे होए और बिल्कुल जवान हाथ पांव काम ना कर रहे हो। अरे जोर बोलो। शंकर भगवान की। आप लोग ज्यादा जोर ना बोलो, हम बतावे कितनी जोर बोलो। जब होरी महिया तुम्हारी बठिए कंडा गांव घर के लड़का फोर की डारी आवत होरी और चौतरा पर बैठ गई। जत्ता धीरे जौन शर्मा तब बोलते हो उतने धीरे बोलो, ज्यादा जोर ना बोलो। बोलो दुर्गा मैया की। वही के मुंह में लगी जाए ताला, सीतापुर वाला माहोली मिल वाला, जो कान्हा तेरी जय ना बोले। देखो जय बोलने से होता क्या हो, तो हंसी मजाक की अलग बात है। जब हम बोलते जय तो पाप भागता है। जैसे नोट करो, जैसे आगे वाल तुमरे बोला तुम चूक गए हो तो हियत पाप चला तुम्हारी खपड़ी पर बैठेगा। अब तुम्हारी मर्जी, बताना हमारा काम। अगर हियत पाप गठरी ले जाए तो बिल्कुल ना बोले, तुम कह सके सौदरे कसम। अगर ये चाहते हो कि पाप हमरे भकुरत भाग जाए तो तुम जय जरूर बोलो। बोलो शंकर भगवान की। जौन चूक जाए हम ना जानी थे ना, इका सिस्टम यह है। जैसे हियत जय बोली गए, हम हियत पाप कर रखदायन, आगे वाली लाइन वाले बोले, बीचों वाले बोले, और जौन चूक गया वो पाप वही खपड़ी पर बैठ जाता है। इसलिए ना ना ना, इसे अब यहाँ नहीं बैठा है। बोलो शंकर भगवान की। बच्चे बहुत अच्छे हैं, नई पीढ़ी में बहुत बड़ा परिवर्तन है, बहुत जागृति है, बड़ा शिष्टाचार है, अब बहुत अच्छी बात है। तुम लोगों में जागृति आना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये सब होता है, जिससे आगे पीढ़ी, नई पीढ़ी भी जाने कि हमारे हिंदू धर्म, कथा भागवत, मंदिर देवालय, संत महात्मा। आज कितना अच्छा लग रहा, पंडाल में हमारे दो संत विराजमान हैं। संतों की महिमा जहां तक बताऊं तहां तक कम है। कहा जाता है जिस पंडाल में कोई एक संत आ जाता है, समझ जाओ भगवान का आगमन हो गया पंडाल में। बोलो संत समाज की जय हो। बस थोड़ी कथा बची है। सीता जी कहती है हमको नहीं दिख रहे हैं, राम लताओं में छुपे हुए खड़े हैं। देख कर राम जी को श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को श्री जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देख सिया और सिया राम को, राम देख सिया और सिया
थी वहीं ही खड़ी रह गई। राम ने सिया और सिया राम को। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुषी कैसे तोड़े इनकी छोटी उम्र। और धनुष कैसे तोड़े इनकी छोटी उम्र। मन में शंका बनी की बनी रह गई। और धनुष सखी हाँ ये छोटे सही। बोली तो तेरी सखी है छोटे सही। है चमत्कार इन्हीं का तू देखा नहीं। चमत्कार इनका देखा नहीं। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। ना उठी वो जमीन पर पड़ी रह गई। एक ही बाण में ताड़का राक्षसी। जमीन पर पड़ी रह गई। राम ने देखने के लिए जब जनक पर गए देखने के लिए। तो झरोखों से सखी यहाँ लगी झांकने। झरोखों से सखी यहाँ लगी झांकने। देखते ही नजर में नजर लड़ गई। जो जहां थी वहीं बस खड़ी रह गई।
खुशी खलबली मच गई। उठते ही दरस खलबली मच गई। जो जहां थी वहीं खड़ी रह गई। जो जहाँ थी वहीं खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। देख कर राम जी को जनक नंदनी। बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदनी। खड़ी की खड़ी रह गई। आज सीता मैया भगवान राम के दर्शन करती हैं और दर्शन करके भगवान शंकर जी के मंदिर में आई। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता। उधर राम जी पुष्प लेकर के आए और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। क्या? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। राम लखन सुनि भय सुखारे। दोनों भैयाओं को आशीर्वाद देते हैं। आनंद पूर्वक गुरु जी के पास में सेवा करने दो। शाम को बड़ी सुंदर कथा इसी के आगे से। राम जी धनुष कैसे तोड़ेंगे, बारात कैसे आएगी और कन्हैया जी के जन्मोत्सव की कथा सुनोगे। रामचंद्र भगवान की आ 2 बार संकीर्तन कर ले, उसके बाद में आरती हो। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। भज लो राम राम राम, भज लो श्याम श्याम श्याम, भज लो राम राम राम, भज लो श्याम श्याम श्याम। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। राम नाम का सुमिरन करके तरी गई मीरा बाई। राम नाम का सुमिरन करके तर गई मीरा बाई। सुआ पढ़ावत गड़ी का तरी गए सदन कसाई। दुआ पढ़ावत घर का तर गए सदन कसाई। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम, भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम, भजो सिया राम राम, भजो राजा राम राम। बोलो भक्तार भगवान की। जय हो। आप सब लोग खड़े होकर के भगवान जी की आरती कर लो। सही बजेगा, सही बजेगा।
आरती होने जा रही है, आरती जलाओ। राम तेरी आरती गाओ, तेरा राम तेरी आरती गाओ, तेरा राम तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यार तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यार तुमको मनाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, कनक सिंहासन विराजती जोड़ी, कनक सिंहासन विराजती जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं सदा निहारूं, युगल छवि को मैं सदा निहारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, तेरा राम तेरी आरती उतारूं, पाम भाग्य शोभित जगी जननी, प्रभाते शोभिते जगे जननी, चरण विराजत है सुख अंजलि, चरण राजत है सुख रजनी, उन चरणों को